गुरुजी राधेश्याम, सीताराम। गुरुजी, कल आपने प्रथा और कुप्रथा के बारे में हमें समझाया था, वो हमारी भली भांति हमें समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग नदियों में पैसा डालते हैं, ये हमें समझ में नहीं आया। कृपया इसका हमें विश्लेषण करके बताइए। देखो, ये तो तुमको मालूम है कि प्राचीन सभ्यता में शिक्षा कम थी, लोग शिक्षित कम थे। किसी भी हमारे बुजुर्गों ने कोई भी प्रथा चलाई, प्रत्येक के पीछे उन्होंने विचार किया, उसके बाद उस प्रथा को लागू किया। लेकिन शिक्षित कम थे तो उनको साइंस कैसे पढ़ाया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको एक परंपरा बना दिया। लेकिन कब? जब चलते थे तांबे के सिक्के, तब वो जल में डाले जाते थे, क्योंकि तांबा जल को शुद्ध करता है, इसलिए सिक्के डाले जाते थे नदियों में। ऐसे नदियों का पानी शुद्ध पवित्र बना रहे। जैसे देहरादून में सहस्त्र धारा है ना, कहते हैं कि उसके जल में स्नान करने से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। क्यों कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वह गंधक के ऊपर पहाड़ बताए जाते हैं। देखिए, मैंने भी नहीं है कि गंधकों के उससे लग करके वहां से सहज धारा चलती है, तो उस धारा से जब हम स्नान करते हैं तो शरीर के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गंधक खून को शुद्ध करता है। इसी तरीके से तांबा भी जल को शुद्ध करता है, तो तांबे के सिक्के चढ़ाए जाते थे। वो समय प्रथा थी वो। अब वो कुप्रथा बन गई। कुप्रथा कैसे हो गई कि अब सिक्के हो गए लोहे के, और लोहा जल को करता है दूषित। जल पहले से ही दूषित है नदी नाले में, ऐसी कैसे वो जल डाल वो सिक्का डाल देता पूरी कर देता। तो इसीलिए नदियों में सिक्के नहीं फेंकने चाहिए। अगर सिक्का तांबे का है तो डाले, अन्यथा सिक्के को न डाले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।